नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है एक ऐसी रहस्यमय यात्रा में जहां आपके विचार, भावनाएं और विश्वास आपकी वास्तविकता को आकार देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में घटने वाली घटनाएं केवल संयोग नहीं होती, बल्कि आपके अपने मन और ब्रह्मांड के बीच संवाद का परिणाम होती है? अगर हाँ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के चमत्कारी सिद्धांत आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के उन गूढ़ रहस्यों से हम अवगत कराएंगे जिनकी शक्ति से आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। आइए हम इन रहस्यों को एक एक करके जानते हैं और समझते हैं कि कैसे यह ब्रह्मांड आपके विचारों और भावनाओं के आधार पर आपकी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। अब तैयार हो जाइए इस चमत्कारी यात्रा के लिए, जो न केवल आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देगी। इससे पहले अगर आप चैनल में नए दर्शक बनकर के आए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम जिस शक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं तो यह एक ऐसी शक्ति है जो हमारे अवचेतन मन और ब्रह्मांड की ऊर्जा के बीच तालमेल बिठाती है। वो है आपके विचारों की शक्ति। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला और प्रमुख रहस्य यह है कि हमारे विचारों में असाधारण शक्ति होती है। हमारे विचार ब्रह्मांड में एक प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और यही ऊर्जा हमारे आसपास की स्थितियों को प्रभावित करती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में सकारात्मक घटनाएं और अवसरों को आकर्षित करते हैं। इसके विपरीत नकारात्मक विचार नकारात्मक परिणामों की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप लगातार यह सोचते हैं कि मैं सफल होऊंगा, तो आपके मस्तिष्क में एक विश्वास पैदा होता है जो आपको सफल होने के रास्ते पर ले जाता है। आप उन अवसरों और संसाधनों को आकर्षित करते हैं जो आपकी सफलता में सहायक होता है। यह कोई संयोग नहीं होता, बल्कि आपके विचारों की शक्ति का परिणाम होता है। दूसरा नंबर, आपकी भावनाओं का योगदान। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सिर्फ विचारों का ही महत्व नहीं होता, बल्कि हमारी भावनाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। जब आप किसी चीज के प्रति गहरा जुनून और सकारात्मक भावना रखते हैं तो आप उसे और तेजी से आकर्षित करते हैं। भावनाएं आपकी ऊर्जा को और अधिक शक्तिशाली बनाती है। मान लीजिए आप एक नई नौकरी पाने की इच्छा रखते हैं। यदि आप इसे पाने की सोच रखते हैं लेकिन अंदर से आप डर और संदेह महसूस करते हैं, तो ऐसे में आप ब्रह्मांड को मिश्रित संकेत भेज रहे होते हैं। इसके बजाय यदि आप उस नौकरी को पाते समय महसूस होने वाली खुशी और उत्साह की भावना को पहले से महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो यह प्रक्रिया आपके लिए तेजी से काम करती है। तीसरा नंबर, विजुअलाइजेशन की कला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक ये सबसे जबरदस्त तकनीक है। विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना। विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप अपने मन में उन स्थितियों और चीजों की स्पष्ट तस्वीर बना सकते हैं जो आप अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन उस कल्पना को वास्तविकता में बदलने की दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह तकनीक इस पर आधारित है कि मस्तिष्क असली और कल्पित घटनाओं के बीच अंतर नहीं कर पाता। अगर आप नियमित रूप से अपने मन में सफलता की छवि बनाते हैं तो आपका मस्तिष्क उसे वास्तविकता में परिवर्तित करने के लिए कार्य करेगा। चौथा नंबर है आभार की शक्ति। यानी जब आप अपने जीवन में पहले से मौजूद चीजों के लिए आभार महसूस करते हैं तो आप और अधिक सकारात्मक और सफलता को आकर्षित करते हैं। आभार की भावना यह संदेश भेजती है कि आप अपने जीवन में अच्छी चीजों को पहचानते हैं और उनका स्वागत करते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि यदि आप हर दिन उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो आपके पास हैं, तो ब्रह्मांड आपको और अधिक देने के लिए तैयार होता है। आभार आपके मन को सकारात्मक और संतुलित रखता है और यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सक्रिय करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। पांचवा नंबर, अपने विश्वासों के साथ जुड़े रहना। अगर आप किसी चीज की पाने की इच्छा रखते हैं लेकिन भीतर ही भीतर आपको विश्वास नहीं है कि आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, तो यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन के काम में बाधा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं लेकिन आपके मन में गहरे बैठे नकारात्मक विश्वास हैं कि
पैसे कमाना कठिन है या मैं अमीर नहीं बन सकता, तो ये विश्वास आपकी प्रगति में बाधा डाल सकती है, आपको अपने अवचेतन मन में जड़ जमाए। नकारात्मक विश्वासों को बदलने की आवश्यकता होती है। 6वां नंबर, सकारात्मक आत्मसंवाद। सकारात्मक आत्मसंवाद का महत्व लॉ ऑफ अट्रैक्शन में गहरा है। हमारे मस्तिष्क में हर समय विचारों का प्रवाह होता रहता है और हम अपने आप से लगातार बात कर रहे होते हैं। यह आंतरिक बातचीत यह निर्धारित करती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं और हमारे विचारों की दिशा क्या होती है। अगर आपका आत्मसंवाद नकारात्मक है तो यह नकारात्मक परिणामों को आकर्षित करेगा। उदाहरण के लिए, मुझसे नहीं होगा या मैं काफी अच्छा नहीं हूं। ऐसे विचार आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। इसके बजाय सकारात्मक आत्मसंवाद अपनाना चाहिए, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं यह कर सकता हूं, इसमें मुझे सफलता मिलेगी। 7वां नंबर यानी कार्य और समर्पण। हालांकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सोचने और महसूस करने पर आधारित है, इसका मतलब यह नहीं है कि केवल सोचना ही पर्याप्त है। अपने लक्ष्यों की ओर सक्रिय कदम उठाना भी उतना ही आवश्यक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जब आप अपनी इच्छाओं की ओर काम करना शुरू करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके साथ होता है और आपको सही रास्ते पर ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक सफल लेखक बनना चाहते हैं तो आपको लेखन की प्रक्रिया में शामिल होना होगा, किताबें पढ़नी होंगी, अपने लेखन कौशल को सुधारना होगा। इसके बिना केवल यह सोचते रहना कि मैं एक लेखक बन जाऊंगा तो काम नहीं करेगा। 8वां नंबर, समय की धैर्यता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक महत्वपूर्ण रहस्य यह भी है कि आपको अपने परिणामों के लिए धैर्य रखना होगा। ब्रह्मांड के पास अपनी समय सीमा होती है और कभी-कभी परिणाम तुरंत नहीं आते। इस प्रक्रिया में धैर्य बनाए रखना और विश्वास रखना आवश्यक होता है कि जो कुछ आप चाहते हैं वह सही समय पर मिलेगा। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अभ्यास करते हैं, लेकिन जब उन्हें तुरंत परिणाम नहीं मिलते तो वे हार मान लेते हैं। यह याद रखना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक यात्रा है और इस यात्रा में समय लगता है। 9वां नंबर, नकारात्मकता से दूरी बनाए रखना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रभावी रूप से उपयोग करने के लिए आपको नकारात्मक ऊर्जा और विचारों से दूरी बनानी होगी। नकारात्मकता आपके ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करती है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में रुकावट डालती है। इसके लिए आपको उन लोगों और स्थितियों से बचने की कोशिश करनी चाहिए जो नकारात्मकता को प्रोत्साहित करते हैं। अपने जीवन में सकारात्मक माहौल बनाए रखना और सकारात्मक लोगों से जुड़ना आवश्यक है। 10वां नंबर, स्वीकृति और छोड़ने की कला। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अंतिम और महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि कभी-कभी हमें अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए उन्हें छोड़ना भी पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें पूरी तरह से छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप उन पर अत्यधिक ध्यान देना छोड़ दें और उन पर निर्भर रहना बंद कर दें। जब आप कुछ पाने की अत्यधिक कोशिश करते हैं तो यह आपकी ऊर्जा को बंद कर सकता है और ब्रह्मांड की स्वाभाविक प्रक्रिया में बाधा डाल सकता है। इसके बजाय अपनी इच्छाओं को छोड़ना और उन पर विश्वास रखना कि ब्रह्मांड आपके लिए सही समय पर सही चीज लेकर आएगा, अधिक प्रभावी हो सकता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये रहस्य यह बताते हैं कि हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारे जीवन की दिशा तय करने में कितने महत्वपूर्ण होते हैं। अगर हम अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाए रखते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांतों का पालन करते हैं तो हम अपनी इच्छाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं और हमें अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से अपनी वास्तविकता को नियंत्रित करने की शक्ति दी गई है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। हाँ, अगर आप अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिएगा। इसी तरह प्यार बनाए रखिएगा। धन्यवाद।